अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ब्लेस्ड होंगे। तो आज हम रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस लेकर आए हैं। आपकी करंट सिचुएशन में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन जो चल रही है उसका आगे कैसा फ्यूचर है, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो ये हम पायल रीडिंग करेंगे। आपको अपनी एनर्जी के रिगार्डिंग आपको पायल चूज करना होगा, और पायल चूज करने के बाद अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पायल नंबर और अपनी एनर्जी, आपकी सिचुएशन, आपकी वाइब्रेशन को जरूर मेंशन करें। तो मैं कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगी। ये है पायल नंबर 1, ये है पायल नंबर 2। अपनी एनर्जी और अपने पार्टनर, अपनी करंट सिचुएशन को रिकॉल करते हुए आप एक पायल चूज कर लीजिए। दिस इज पायल 1 एंड दिस इज पायल 2। देखते हैं आपकी सिचुएशन में क्या आ रही है। तो अभी हम पायल 1 लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सिचुएशन है और आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले हम इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग है और ये आपके सामने जो उनकी फीलिंग्स है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो आपके सामने उनकी एनर्जी, हो सकता है कि आपके पार्टनर जब भी आपसे कम्युनिकेट करते हो तो काफ़ी हार्ड वर्ड्स यूज़ करते होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि जब भी आप बात करते होंगे तो बहुत रेयरली ऐसा होता होगा कि हाँ हार्टफुल बात हो। मोस्टली पॉजिटिव कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इमेच्योर वर्ड्स का यूज़ होता है, इमेच्योर एनर्जी होती है, इमेच्योर फीलिंग होती है। शायद वो इतना सोच समझकर आपसे बात नहीं करते। ये उनकी वो एनर्जी जो प्रेजेंट में आपके सामने है। और अगर हम हिडन फीलिंग की बात करें तो यस, वो अनक्लियर है। उनके अंदर से जो इंटेंशन है, अंदर से जो फीलिंग है, वो अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने ही विचारों में, अपनी सिचुएशन में इतना उलझे हैं कि वो आपके इमोशंस को पढ़ ही नहीं पाते हैं। उन्हें नजर ही नहीं आते कि हाँ सामने से फीलिंग्स है, सामने क्या सिचुएशन है। वो चीज़ों से बैक स्टेप कर रहे हैं, उनको चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ मैं सच सोचूं। और शायद वो आपका मजाक भी उड़ाते हो, आपकी फीलिंग्स पे हंसते हो, क्योंकि उनकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है 7 द चैरियट का कार्ड आ रहा है जो कि रिवर्स में है। और रिवर्स में होता है कि वो सिचुएशन को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स की अगर बात करें कि वो अंदर ही अंदर आपके में क्या सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो आपको धोखा दे रहे हैं, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं है। लेकिन जो उनका रोड मैप है वो उसको बस अपने ही हिसाब से देखना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला हार्ट है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे लग रही है, काफ़ी बैलेंस, मतलब मैनिफेस्टेशन उनकी काफ़ी स्ट्रांग है, उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है। हो सकता है कि वो इतना करियर में स्टेबल नहीं है, ठीक है, उनके पास पैसों की कमी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि वो दिल से काफ़ी दिलदार इंसान है। मतलब हेल्प करने के लिए वो आगे रहते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। नेचर भी इनका हार्ट काफ़ी सॉफ्ट है। बट हाँ, वो थोड़े से निराशा और अंदर से उनकी जो हम पर्सनैलिटी की बात करें वो काफ़ी मायूस टाइप के लग रहे हैं। मतलब ऐसा है कि वो अंदर से इतने थके हैं, इतने हारे हुए कि उनको अपनी एक्चुअल पावर का मतलब ही नहीं पता है। उनके अंदर एक लाइट है, एक फ्लो है जिसको वो अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, लेकिन शायद वो उस पावर को पहचानते ही नहीं है। तो अब आप समझिए कि जो इंसान अपने ही अंदर की इनर एबिलिटी को नहीं जानता, अपनी इंट्यूशन को अच्छे से नहीं जानता, अपनी पावर, देखिए मैजिशियन लोग ना, हिडन फीलिंग्स उनके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो इतनी स्ट्रांग है, लेकिन जो इंसान अपने को ही नहीं जानता तो वो आपको कैसे जान पाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि उनको अंदर से आपको स्टेबिलिटी का मतलब उनको इमोशनली भी स्टेबल होना पड़ेगा, उन्हें फाइनेंशियली भी स्टेबल होना पड़ेगा, उन्हें स्पिरिचुअली भी स्टेबल होना पड़ेगा, उन्हें फिजिकली भी स्टेबल होना पड़ेगा। तो वो इमेच्योर एनर्जी अभी है, वो अपनी पावर को पहचाने नहीं है। तो उनकी हिडन फीलिंग जो है वो, अगर वो अपने साथ समय बिताएं, अपनी पावर्स के साथ समय बिताएं, मतलब वो अपनी इनर जागृत करें, अपने आप को खोजें। ये मोस्टली आपके व्यूअर के पार्टनर के लिए है कि अगर वो अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा फ़ोन की दुनिया से, लोगों की दुनिया से और इधर उधर की दुनिया से अगर निकले और सिर्फ अपने साथ समय बिताएं, तो उनकी हायर सेल्फ जब उन्हें चीज़ें बताएगी, उन्हें कहेगी ना, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा।
और वो जो चेंज होगा ना, तो उनकी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है जिस वजह से वो परेशान है, उनकी इस सिचुएशन से एक परिवर्तन आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि उनकी ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लेकिन जो भी वो प्रॉब्लम में अभी जगल कर रहे हैं, जो परेशानी है, जिस वजह से वो शायद आपके इमोशंस को ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज़ें उनके रिजॉल्व हो सकती है अगर वो थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदले, अगर वो चीज़ों को ऐसे ले कि हाँ, मुझे किसी को ये बात सच्चाई है कि हम लाइफ में सबको खुश नहीं रख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है, हम सबको खुश नहीं रखते, लेकिन हाँ, जो हमारी लाइफ में मायने रखते हैं, जो हमारे लिए लिटरली इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो उसे इग्नोर करेंगे तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं जा सकते, सक्सेस आते आते उनकी रुक जाएगी। तो उन्हें इस चीज़ को समझना होगा कि हाँ, हम दुनिया को नहीं कर सकते, दुनिया से हम आइसोलेशन में जा सकते हैं, बट हाँ, उनको अगर अपनी 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, मतलब अगर उनका फोकस क्लियर हो और उनके सामने चीज़ें ये हों कि हाँ, जो मेरे अपने हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, मुझे उन्हें एटलीस्ट उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना है, उनके लिए मुझे द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि देखो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा है वो, कि जो भी उनकी इमोशनली कनेक्शन है, अगर वो उन्हें खुश रखता है, उन्हें वो लिटरली लाइटली नहीं लेता है, उनका दिल नहीं ग्रो करता है, तो एग्जैक्टली उनकी लाइफ में जजमेंट होगा। थोड़ा सा उसके लिए उनको डाउन आना पड़ेगा, हो सकता है उनको अपनी चीज़ों को थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर वो अपनी चीज़ों पे, इनर पर्सनैलिटी पे काम करे, तो बिल्कुल आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, फ्यूचर अच्छा हो सकता है। वरना आपके रिलेशनशिप में ऐसे अप डाउन आते रहेंगे, आप ऐसे ही हर्ट होते रहोगे। और अगर वो अपनी इन चीज़ों पे काम करते, थोड़ा सा, सॉरी रीडिंग लंबी हो रही है, लेकिन हाँ, ये ऐसा है कि आपकी जो एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल की, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हो, तो या तो आप चीज़ों को सोचना बंद कर दो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लो, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो एनर्जी उसकी ब्लैक नहीं है, मतलब आपको लग रही है कि वो ब्लैक एनर्जी, बट एक्चुअल में वो ब्लैक एनर्जी नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ, उसको दूर भेज देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में he has a feeling for you, a lot of feelings for you, लेकिन बस उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता। शायद वो फन लविंग पर्सन है, शायद वो उतना डीपली चीज़ों को नहीं फील करता है, तो ये अगर वो चीज़ों को दोनों साइड से एफर्ट हो, दोनों साइड से रिश्ते को ग्रो किया जाए, पार्टनर की एनर्जी को भी बैलेंस किया जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस किया जाए, और अगर सामने वाला पार्टनर हर्ट है, तकलीफ में है, तो वो उस सिचुएशन को समझे, उसमें एम्पैथिक हो, ना कि फन से जवाब देना, मजाक उड़ाना, उससे सामने वाला पर्सन और हर्ट हो जाता है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको हर्ट नहीं होना है, आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी की भी वैल्यू, किसी की भी एक्शन, बिहेवियर आपको जज ना करे, अपने आप को इतना वर्दी फील कराओ कि आप अपने लिए बेस्ट हो। चाहे आप अपने पार्टनर के लिए आप गिवर बनो, बिल्कुल बनो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको गिवर करते करते आप खुद ही इतने खाली हो जाओ कि आपके पास अपने लिए कुछ ना बचे। क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में अभी हो, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको भी ग्रो कर रहा है और सामने वाले पर्सन को भी ग्रो होना है। तो अगर आप लोग ग्रो और अपनी अपनी लेसन पे वर्क नहीं करोगे तो चीज़ें स्टक हो जाएंगी। तो ये रिलेशनशिप फ्यूचर क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको क्या चीज़ें ग्रो करनी है, अपनी चीज़ों पे जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे वर्क करना है। एक स्मॉल छोटे छोटे भी बेबी स्टेप अगर आप लेते हो तो बिल्कुल ये हिडन फीलिंग्स में ऐसा कुछ चीटिंग लाइफ मुझे नहीं है, ये सिर्फ इमेच्योरिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। अगर ये चीज़ें बैलेंस होंगी तो बिल्कुल मैं यूनिवर्स मैसेज गाइडेंस निकालूंगी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है। देखते हैं, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, मतलब अपनी कमियों के लिए लड़ना है, अपनी कमियों पे लड़ना है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे से लड़ रहे हो, आपको एक दूसरे से नहीं लड़ना है। जो चीज़ पे मतलब ऑरेंज कलर ये दिखाता है कि अ लॉट ऑफ स्पार्क इन योर रिलेशनशिप, स्पार्क है, इंसान स्टैंड भी लेना चाहता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का साइन है यहाँ पे, मतलब आपका कनेक्शन भी ये में आएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मिरर पार्टनर है।
आपकी कमियां मिरर रिफ्लेक्ट होंगी, तो आपको चीज़ों को इंटेंस नहीं लेना, आपको सिर्फ ग्रो करना है। ये रिश्ता इतनी इजीली एंड नहीं होगा, यूनिवर्स का ये कहना है, ये रिश्ता इतना इजीली एंड नहीं होगा कि आप चाहोगे भी ना कि हाँ आप दूर चले जाओ तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये रिश्ता आया ही इस लाइफ में आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, और ग्रोथ को हमेशा चूज करना चाहिए, कंफर्ट को नहीं, ग्रोथ को चूज। थोड़ा आप चीज़ों पे लर्न करो, थोड़ा वो लर्न करें, और फिर जितना आप कामली बात करोगे, पेशेंस से बात करोगे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपनी रिलेशनशिप में अपनी अपनी शैडो वर्क पे काम करो, इनर वर्क पे काम करो। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं पायल 2 की रीडिंग। पायल 2 से पहले मैं एक मैसेज और लेना चाहूँगी जो आपके लिए आ रहा है, मतलब जो इस सिचुएशन में हर्ट है उनके लिए यूनिवर्स की एनर्जी ये है कि आपको रूड नहीं होना है। हो सकता है आप चीज़ों को डोमिनेंस करते, आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो वो एकदम सिंपली आपके सामने अवेलेबल हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जुपिटर की एनर्जी है, मतलब जुपिटर की एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें इंस्टेंट चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि आपके लिए फीलिंग्स, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इसलिए आपको इजीली आप हर्ट हो जाते हैं, आप सेपरेशन में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं जाना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ लॉन्ग टर्म होती है वो कहीं ना कहीं स्लो होती है। तो आपको कुछ चीज़ों पे अपने पर भी काम करना है कि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है। सो विश यू गुड लक। एंड पायल नंबर 1 की रीडिंग हो चुकी है, अब हम लेते हैं पायल नंबर 2 जिन्होंने पेन चूज किया, पायल नंबर 3 चूज किया। देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज। ये है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग, और ये है जो वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट क्या करते हैं। देखिए, ये कनेक्शन जो मुझे लग रहा है, यानी कि जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करते हैं कि हाँ उनसे ज़्यादा तो आपको कोई प्यार करता ही नहीं है। पूरी दुनिया में सब कुछ एक इतने पोजेसिवनेस कि आपको कहीं जाने नहीं देते हैं, आपको रोकते हैं कि आपको इनसे नहीं मिलना है, आपको उनसे बात नहीं करनी, मतलब फुल लाइफ जैसे आप ही उनकी लग्जरी हो, आप ही उनकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है। लेकिन ये दिखाता है एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे प्यार तो है, बिल्कुल प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव भी है। ये वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी होगी कि आपको कभी कभी घुटन फील होती होगी कि मैं कहाँ हूँ, कितना मैं चीज़ों को समझाते रहूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी है, मतलब वो ये भी है कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें सोचते हैं, ऐसे बोलते होंगे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा और आपके साथ आगे तक चीज़ें लेकर के जाऊँगा। ये सब एनर्जी है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की लोग, जो भी पार्टनर है आपका, अपोजिट जेंडर जो भी आप होंगे, तो एनर्जी, क्योंकि टैरो की जो रीडिंग होती है वो एनर्जी बेस होती है, तो ये आपकी वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। आप देखते हो उनकी हिडन फीलिंग क्या है। देखिए, हिडन फीलिंग हम देखते हैं, हिडन फीलिंग द फूल विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप समझ रहे हो रिलेशनशिप में हिडन फीलिंग में द फूल का कार्ड क्या बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स जो आपसे कह रहे हैं वो श्योर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं रिलेशनशिप में, हम लोग देखते हैं ऐसा, बहुत से रिलेशनशिप है, पर्सनल सेशन में आते हैं कि हाँ बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं कि हाँ मैं शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया तारे, लेकिन एक्चुअल में ना उनकी रियल फीलिंग नहीं होती। द फूल का कार्ड ये बताता है कि उनके पास सिर्फ बातें ही बातें हैं, एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। ये देखिए एफर्ट्स, अगर मैं एफर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करूं तो ये देखिए 10 ऑफ पैंट, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं, वो चीज़ों से बैक स्टेप कर जाएंगे इतना ज़्यादा कि जब उनके पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है वो प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है, और वो चीज़ें बैक स्टेप कर ले जाएंगी। उनकी बातें, उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं सिर्फ बातें बन के ही रह जाएंगी, और वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन पर आकर के वो स्टक कर जाएंगे। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है। ये भी हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें कंफ्यूज एनर्जी है, डिसीजन पे आकर के चीज़ें क्लैरिटी नहीं, मतलब वो इमेच्योर एनर्जी लेते हैं। अब ये किसके साथ है, मतलब जो पर्सन आपके पार्टनर लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो इट्स मीन आप पहले ऑब्जर्व करो सिर्फ उसके पास बातें हैं या फिर उसके एक्शन और एफर्ट्स भी कुछ हैं। अगर एक्शन एफर्ट्स हैं
तो वो आपको दिखेगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी, एक्शन में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। और एक्शन में तभी दिखेगी जब वो रियल स्टेबिलिटी की तरफ आपकी तरफ बढ़ेगा, जब उसके इमोशंस रियल में आपकी तरफ दिखेगा कि हाँ वो आपके इमोशंस केयर करता है या नहीं करता, वो आपके लिए कितना स्टैंड ले रहा है। तो ये जस्टिस मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई प्रारब्ध का कोई ऐसा कनेक्शन हो जो इस लाइफ में आपके साथ बैलेंस करने आया हो, जो एंड टाइम पे आपको छोड़ भी सकता है। टू बी ऑनेस्ट ये सच्चाई है और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि ये रिश्ता आपको एक लंबे समय पे झटका देगा और फिर आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। और ये न्यू बिगिनिंग जो होगी इसमें आप प्रॉपरली चेंज हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई आपको दिन रात में पूरे तारे सपने चांद सितारे सब कुछ दिखा रहा है और एफर्ट्स कुछ नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे वार्निंग समझ होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको बार बार नॉक कर रहा है, आपको समझा रहा है कि आप समझो, लेकिन आपने तो आंखों पे पट्टी लगा रखी है ना प्यार की। अब ये प्यार की पट्टी में क्या है, इतना अटैचमेंट, शादी तक बातें, दिल जीतना, लेकिन कैसे, सिर्फ बातों में क्या, एफर्ट्स में कहाँ है? एफर्ट्स की जब बात आए तो साइड में जाकर के कोने में बैठ जाना। एफर्ट्स में इंसान आपके आगे नहीं आ रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है कि हाँ आप क्या फील कर रहे हो, आप परेशान हो, आप दिक्कत में हो। तो अगर वो आपको इमोशंस को केयर नहीं कर रहा है, वो आपकी ज़रूरतों की केयर नहीं कर रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि हाँ मैं उसको रिस्पेक्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे शब्द उसको हर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना चाहोगे? तो माँ दुर्गा की यही मैसेज है आपके लिए कि स्ट्रेंथ का कार्ड, अपने अंदर की जागृति करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को इतना नीडी मत बनाओ कि कोई भी आपको आकर के तोड़ कर चला जाए। क्योंकि किसी इंसान से टूटने से मच बेटर है, किसी इंसान से ठोकर खाने से मच बेटर है कि आप खुद ही बैक स्टेप कर लो। क्योंकि खुद से बैक स्टेप करोगे तो आपको ये लगेगा कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ के लिए आपने स्टैंड लिया, और वरना अगर कोई दूसरा इंसान आपको छोड़कर जाएगा तो आपकी डिग्निटी हर्ट होगी। तो मेरा यही है कि जिन्होंने भी पैरेटो चूज की, सिर्फ बैलेंस और इमोशंस लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है। आप अकेले आए हो और आपको अकेले ही जाना है, आपको अकेले सर्वाइव। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत हमें लगता है कि हम किसी से इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं और फिर एकदम से उसको छोड़ना, पीछे हटना मेरे मुश्किल होता है। लेकिन नीचे समझ लीजिए सच्चाई है, मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे इंसान छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भी उसका टाइम आता है वो जाता है और उसको जाना पड़ता है। तो आज अगर आप अपने फियर को फेस करोगे, अपनी अकेलेपन को फेस करोगे, तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। एक बच्चा भी है, बॉर्न होता है तो वो पहले रोता है, बहुत रोता है, फिर उसको माँ बाप का सहारा मिलता है। कुछ बच्चे तो ऐसे माँ बाप का सहारा, बेचारे रोड पे पलते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी होती है तो लाइफ में बस अपने लिए स्टैंड लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो। अगर सामने वाला आपको बोझ समझता है तो बिल्कुल आपको झूठ कहता है, आपको ऐसा ट्रीट करता है लाइक कि तुम उसके लिए क्या हो क्या नहीं हो, तो बिल्कुल आप उसे बोलो जय राम जी, ठीक है मैं अपने आप को संभाल लूँगा, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, लेकिन अपने आप को नीडी मत शो करो। ये थी उनकी हिडन फीलिंग्स। अब देखते हैं रिप्रेजेंट में आप जो देख रहे हो और आपको जो समझने की जरूरत है वो देखते हैं। देखिए आपकी जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड, द टावर एंड द हेरोफेंट, आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप क्वीन ऑफ वैंड मतलब आपके पास ऐसी एनर्जी है, आप देखिए द सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या होता है, मतलब वो सन के डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। अब सन क्या है, सन एक बहुत बड़ी होप है। आप लाइफ में लोगों के लिए होप बन सकते हो, हीलिंग होप बन सकते हो। आप उन टूटे हुए दिल की एक ऐसी एनर्जी बनोगे जो दूसरों को नई राह दिखाओगे, नई होप दोगे। ये देखिए ये कार्ड, इसमें येलो कलर का ताज पहना है, मतलब आप लोगों के दिलों की रानी बनोगे। तो आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी और जस्ट आप सिर्फ एक टावर मूवमेंट और सिचुएशन में अटके हुए हो। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जागृत करो। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को पहचान लिया, लिटरली बता रही हूँ, आपने अपनी एनर्जी को पहचान लिया, अपने डर पे, ये देखो ये जो फियर है, फियर जो बिल्ली है, मतलब ये नेगेटिविटी है आपकी, ये तो इतनी सी है जिससे आप डर करके अंदर बैठे हो, सिर्फ इतनी सी है। अगर आपने अपनी पावर को पहचान लिया ना, तो ये नेगेटिविटी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको इस चीज को फेस करना, और जिस दिन आपने फेस कर लिया तो ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी, ये कुछ भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी के साथ एंजॉय करोगे और फिर
जब आपने इन चीज़ों को लर्न कर लिया, लेसन ले लिया, तो जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में फेज आएगा ना, वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी का, फुल ऑफ सेलिब्रेशन का होगा। फिर लोग आपको पावर ऑफ मैनिफेस्टर कहेंगे, फिर लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, लोग आपसे चीज़ें कहेंगे कि हाँ लिटरली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि डेविल से इंसान क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में जा रहा है, 4 ऑफ बैंड की एनर्जी में जा रहा है, 9 ऑफ कप की एनर्जी में जा रहा है, और फिर द टावर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो एक फेज होता है जो लाइफ में आता है और जाता है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन के लिए। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बस कुछ ही टाइम के बाद आपकी लाइफ में हो सकता है ड्रीम रिकॉर्ड हो, या फिर कोई पर्सन, कोई लेडी, कोई मेल, कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है जो आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग होती है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है जस्ट वेट एंड वॉच, लव एंड लेट योर सेल्फ, आपको सेल्फ लव करने की बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो चुकी है। तो जिन लोगों ने पार्ट 2 चीज़ किया था, ये उनके लिए रीडिंग थी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। आप लोग अपनी एनर्जी, अपनी सिचुएशन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं अपनी साइड से आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।